आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। छोटी, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। जब तक शिव नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। पर जब तक शक्ति शिव के साथ है, शिव को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही बात अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पर आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं कैसे शांत रहूं? पूरे परिवार का अपमान हुआ आज। मैं शांत नहीं रह सकती। और शिव के साथ जो कुछ हुआ वो, उसके बाद मैं कैसे शांत रह सकती हूँ माँ? और वैसे भी मुझे चिंता सिर्फ शिव की नहीं है, शक्ति की भी तो है। शक्ति भी तो अब हमारी जिम्मेदारी है, नहीं? अब खुद सोचिए, आज शिव की जो हालत थी, उसके बाद अगर शक्ति किसी मुसीबत में आ जाए तो फिर क्या हुआ छोटी भाभी? ऐसा आपने अपने फोन पे क्या देख लिया जो आपकी बोलती बंद हो गई? हमारा मतलब है कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, मतलब सब कुछ ठीक कहाँ है। मुझे लगा कि शायद अगर शिव ने फोन किया हो तो, इसीलिए देख रही थी मैं। छोटी भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप ना अम्मा की बात मान लीजिए, क्योंकि जब शक्ति शिव के साथ है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जब शक्ति शिव के साथ है तो जो भी उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप ही ने बताया था ना कि वो शिव की शक्ति है, तो क्यों कर रही है चिंता? मत कीजिए ना चिंता। कैसे चिंता न कर? बेटा है वो मेरा, चिंता कैसे नहीं होगी? आप भी तो एक माँ है ना, आप तो समझ सकती है। जब औलाद आपके सामने रहती है तो कोई चिंता नहीं रहती, पर जब औलाद आपके सामने ना हो और आपको पता भी ना हो कि वो कहाँ है, तो चिंता खाई जाती है। इस वक्त मेरा और गायत्री भाभी का एक ही हाल है। और मैं एक भविष्यवाणी के भरोसे पे अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। माँ, मैं और नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा और शिव शक्ति को ढूंढना होगा। पर बेटा तू कहाँ जाएगी उन्हें ढूंढने? पता नहीं माँ, पर एक बात तो तय है कि मैं शिव को वापस लेकर ही आऊंगी। मंदिरा बेटा, हम तुम्हारी चिंता समझते हैं, पर बेटा इस... भाई साहब, आज मुझे मत रोकिए भाई साहब, प्लीज। एक माँ आपसे विनती कर रही है, आपके सामने हाथ जोड़ रही है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटा, तू इतनी जिद कर रही है तो चली जा, पर रात बहुत हो गई है। अकेली मत जा, कमलनाथ को साथ ले जा।
माँ ठीक कह रही है। कमल, तुम मंदिरा के साथ में चले जाओ। हाँ, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। माँ को, भाई साहब को और भाभी को आपकी जरूरत होगी। पर मिसेस जी इतनी मैं रात को। संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी। वैसे भी भाई साहब को देखिए ना, कितने परेशान है, गुस्से में भी है। उन्होंने अपना गुस्सा भाभी पर निकाल दिया तो कौन संभालेगा? आप ही तो संभाल पाएंगे ना। मैं चलती हूँ। हमारा शिव कितना किस्मत वाला है। एक माँ का प्यार उससे छीन गया, दूसरी माँ का प्यार उससे मिल रहा है। पर छोटी उन दोनों को ढूंढेगी कहाँ? कहाँ ढूंढे? यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। डॉक्टर शिव, हम वहां 2 बार देख चुके हैं, वहां कुछ नहीं है। डियर शक्ति देवी, तुम्ही से सीखा है कि कभी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। और आज तुम खुद वो गलती कर रही हो। ये देखो, सिर्फ 3 घंटे बचे सुबह होने में, जल्दी करो। डॉक्टर शिव, तो फिर आप हिम्मत कैसे हार गए? स्टोर रूम में जब हम वहां अंदर आए थे और आप टेबल पे बैठे हुए थे। डॉक्टर जी! आपको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आप हैं। उस इंसान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी की उम्मीद को खो दिया। जिंदगी से हार गया हो, जैसे उसने जिंदगी की उम्मीद को खो दिया। प्लीज बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। वो आप नहीं हो सकते, वो कोई और था ना। इतना कुछ हो रहा था, हम आपसे पूछ ही नहीं पाए। डॉक्टर शिव, बताइए ना, स्टोर रूम में आपकी जो हालत थी, उसके पीछे का राज क्या है? तुम फिर मुझे बातों में उलझा रही हो। बातोड़ी, अभी सिर्फ रंजन की फाइल पर फोकस करो। रिमझिम की जिंदगी का सवाल है। ओके?